हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी सिमिलैरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, व्हाट आर द ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो 3 लाइन सेगमेंट्स के क्लोज्ड फॉर्म होते हैं। मतलब 3 लाइन सेगमेंट आपने लिया और उसको मिला के एक क्लोज फिगर बनाया तो ये बन जाता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो होता है एक क्लोज्ड फिगर होता है, मतलब क्लोज रहेगा तीनों साइड से और उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस होंगी। तो ये जो वर्टिसेस होती हैं इनके नाम होते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो इसके नाम होते हैं ए बी सी। इन वर्टिसेस को नाम दे दिया जाता है। तो साइड्स का नाम क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी, बी सी, और एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो ये होती है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के टाइप के बारे में आप लोगों को क्लास 9 में अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर चीज़ें क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंस चीज़ें क्या होती हैं। सिमिलर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिसमें सिमिलैरिटी है लेकिन वो एक जैसे नहीं है। सिमिलैरिटी का मतलब देखने का जो डिज़ाइन है वो सेम है। तो अगर सिमिलर की बात किया जाए तो इसमें हमको मिलेगा सेम शेप एंड डिफरेंट साइज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 2 फिगर लिया या 2 कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, उन ऑब्जेक्ट को आपने देखा तो आपको एक जैसा लगा, लेकिन दोनों की साइज़ अलग अलग है। साइज़ बोल लीजिए या फिर मेज़रमेंट बोल लीजिए। शेप और साइज़ दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। शेप का मतलब होता है डिज़ाइन जो आपको दिखता है, और साइज़ का मतलब होता है उसका मेज़रमेंट, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, ये सब उसका साइज़ होता है। तो सिमिलर चीज़ों में शेप तो सेम रहेगा, मतलब एक जैसा दिखेगा, लेकिन जो साइज़ होगी वो डिफरेंट होगी, तो वो सिमिलर कहलाएंगे। जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिखने में दोनों ट्रायंगल हैं, एक जैसे हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो तो ये जो हाइट है इसकी और ये जो हाइट है इसकी, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की हाइट डिफरेंस है, मेजरमेंट डिफरेंस है, इसलिए सिमिलर कहलाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर 2 ट्रायंगल आपके पास हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, बेसिक मतलब कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उसमें शेप और साइज दोनों चीज़ें इक्वल हैं। शेप और साइज सेम है। शेप मतलब डिज़ाइन और साइज का मतलब उसकी मेजरमेंट। तो अगर शेप और साइज दोनों सेम हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, तब हम बोलेंगे दोनों की दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं, और सिमिलैरिटी में क्या होता है, एक जैसा दिखता है लेकिन मेजरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। देखिए आप लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो ट्रायंगल में जो सिमिलैरिटी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर, ये 2 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं और ये कह रहा है कि चेक करके बताइए कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में पहले अलग अलग एंगल्स को चेक करेंगे। एंगल्स को चेक करने का क्या मतलब है, देखिए ये जो एंगल ए है इसको देखेंगे एंगल पी के बराबर है कि नहीं। अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो कहलाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम टॉप वाला पहला एंगल ले रहे हैं तो यहाँ भी टॉप में पहला एंगल हमको मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो आपको एंगल इक्वल मिल गया। उसके बाद हम साइड्स के बारे में सोचेंगे। तो देखिए साइड जो है वो ए बी है और यहाँ पे पी क्यू है, ये दोनों इक्वल हो गया। ए सी है और पी आर है, ये भी इक्वल हो गया, और बी सी और क्यू आर ये भी इक्वल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यहाँ पे रेशियो होना चाहिए। देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू और ए सी अपॉन में पी आर और बी सी अपॉन में क्यू आर,
जो साइड्स इक्वल होती है वो तो कॉन्ग्रुएंसी में होती है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी जब हम प्रूव करते हैं तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में ये होता है कि अगर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल रहना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर साइड्स इक्वल हो जाती है तब हम बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंस हैं। तो हमें क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो रहते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है AB अपॉन PQ, मतलब ये वाली साइड इसके साथ सिमिलर है, रेशियो है, और ये वाली इसके साथ और ये वाली साइड इसके साथ, तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गई सिमिलैरिटी की कंडीशन। उसके बाद देखते हैं, तो सिमिलैरिटी जो होती है उसमें एक रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इस थ्योरम को बोला जाता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को एक और नाम से जाना जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT से। आपको एग्जाम में BPT नाम मिल सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि BPT का मतलब क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम में होता क्या है ये हम समझेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में एक AB साइड है, एक AC साइड है और एक BC साइड है। ये जो BC साइड है वो बेस कहलाती है। तो बेस के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया MN। ओके, तो MN जो लाइन है वो बेस BC के पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है, ये वाला और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों में साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ये जो साइड बन रही है ना, AM और MB और AN और NC, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ AM अपॉन MB, मतलब इस साइड का रेशियो इसके साथ, और AN अपॉन NC इस साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। यही होता है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में ये बताया जाता है कि अगर बेस के पैरेलल या फिर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी, तो ये जो लाइन होगी वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, या फिर ये कहें कि दोनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट ये भी है, अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको फुल साइड यूज़ करनी है, फुल साइड AB, तब आप ये लगाएंगे, और अगर हाफ हाफ साइड यूज़ करनी है तब आप ये लगाएंगे। तो फुल साइज का मतलब ये है AM अपॉन AB, फिर AN अपॉन AC। AM अपॉन AB का मतलब ये है कि पहले हम ये वाली साइड लेंगे और फिर फुल साइड लेंगे AB, उसके बाद AN मतलब हाफ साइड, उसके बाद AC मतलब फुल साइड। तो ये वाली जो ट्रिक है, ये वाला जो तरीका होता है, ये हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हाफ हाफ साइड दी गई है और उसको यूज़ करना है तो आप ये लगाइए, वरना अगर फुल साइड यूज़ करनी है तो आप ये लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल में जब सिमिलरिटी प्रूव हो जाती है, मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। सिमिलरिटी प्रूफ होने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो तो इक्वल होता ही है। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे हम ध्यान से, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में ये जो साइड बनी हुई है AM, ये साइड कहलाती है मीडियन। मीडियन में जो M पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट ऑफ द BC लाइन है, मतलब बेस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन कहलाती है। और ये जो AR वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर है, मतलब एल्टीट्यूड है। तो अगर हम देखें तो ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से 90 डिग्री पे आती है, और ये जो लाइन है ये मीडियन है जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को हिट करती है। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में भी एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि जब आप ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं
तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही है, जैसा कि ये और ये है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिलेगा बिल्कुल। लेकिन अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स के अलावा मीडियन दिया हो या फिर एल्टीट्यूड दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये है साइड्स का रेशियो और साइड्स के रेशियो के सामने आपको दिया गया AR/PS। अब आप फिगर में देखेंगे तो AR इज द एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड PS इज द एल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो इनका रेशियो भी उसी की रेशियो के बराबर होगा जो साइड्स का रेशियो है। उसके बाद अगर आप देखें तो AM/PN, मतलब AM/PN क्या थे, मीडियन थे, तो मीडियन का रेशियो भी इक्वल हो गया। और तो और इन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर्स का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों साइड्स के रेशियो हैं, ये वाला है ये एल्टीट्यूड का रेशियो है, और ये आपका मीडियन का रेशियो है, और ये आपका पेरीमीटर का रेशियो है। तो ये शॉर्टकट यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।